हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो ये चैनल है, ये रेलवे की तैयारी के साथ-साथ अन्य जितनी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएँ होती हैं, उन सभी की तैयारी कराता है। तो जैसे कि अब हमारा एक लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, उसी को ध्यान में रखते हुए ये राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की जो क्लास का संचालन हो रहा है, ये उसी क्रम में आज हमारी क्लास नंबर 4 है, ठीक है? क्लास नंबर कौन सी है? 4 है। तो दोस्तों देखिए, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। और दोस्तों देखिए, जिसने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए एक बेहतर तैयारी के लिए। क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि हम इस तैयारी के लिए बहुत आप अच्छे से आपके साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर उन सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले जो उद्देशिका का जो प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है? तो सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था, वो प्रस्ताव कौन-सा था? उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है? अगर आपने अभी तक हमारी ये पहले आपसे 3 क्लास आ चुकी हैं, अगर वो क्लास को आपने नहीं देखा तो दोस्तों पहले आप उन क्लासों को देखिए, फिर एक कंटिन्यू तरीके से आप इस पॉलिटी की जो हमारी राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका क्या क्रम रहा है, क्या घटनाक्रम रहा, उसे सभी को आप समझ सकते हैं। तो आप उन क्लास को भी फॉलो करें बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। जब आप एक लगातार कंटिन्यू तरीके से तैयारी करेंगे तब देखेंगे कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ हैं। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए। ठीक है? तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था, कब किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक, क्योंकि हम आपको बता दें कि पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। ठीक है? और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक में ही इन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव को जो पेश किया था, कब? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। ध्यान रखना है, आप एक कंटिन्यू तरीके से जब पढ़ते चलेंगे तब पता चलेगा कि एक घटना के बाद कौन सी घटना हुई थी। ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? ठीक है? जो जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव को लाए, उसे संविधान सभा ने कब पारित कर दिया? तो उसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किस रूप में? उद्देशिका के रूप में। किसके रूप में? उद्देशिका के रूप में। अब जो उद्देशिका बनी, इस उद्देशिका को आगे क्या कहा गया? संविधान जब बना तो इस उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा संविधान प्रस्तावना से ही स्टार्ट होता है और इस प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इस सब बात की चर्चा आपको क्लास के एंड तक बिल्कुल क्लियर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है? तो उद्देशिका को क्या कहा गया? प्रस्तावना। ठीक है? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन चल रहा था तो उस टाइम प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था, तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है? कभी-कभी पूछ लेता है कि भाई ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की जो अभी देखिए हम चर्चा कर रहे थे ऊपर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू किससे होती है? तो वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आप जो क्लास को पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत यहाँ बहुत बेहतर तरीके से होती है। ठीक है? तो जब हम इसे प्रस्तावना को शुरू करते हैं तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना उद्देशिका को लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान सबसे पहले बनने वाला संविधान है। ठीक है? अब जो उद्देशिका और जो प्रस्तावना ले तो लिया हमने अमेरिका से, परंतु इसकी जो भाषा कहाँ से ली गई है? तो इसकी प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। उद्देशिका को और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हम बार-बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कभी भी कोई मौखिक रूप से पूछ सकता है। जब आप
कहेंगे कि हमें जीके जीएस और हमें जो सब्जेक्ट की जानकारी है, तो कोई भी आदमी आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो बस अभी तक आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन कौन सा था? वो 42वें संविधान संशोधन 1976। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, इसके माध्यम से, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, जब आगे से क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, हम भारत के लोगों से शुरू होती है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, जो 3 शब्द हैं ये जोड़े गए किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन 1976। जैसे अभी हमने बोला था ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में एक बार संशोधन हुआ था, तो वो संशोधन 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये 1976 का जो टाइम पीरियड था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ। तो आपने देखा कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। देखिए, इससे पहले प्रस्तावना को जो संविधान था, संविधान का भाग और अंग नहीं माना जाता था, परंतु इस एक्ट के बाद, इस जो बाद के बाद जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपर लेवल की परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है। केशवानंद भारती वैनाम केरल, इसके द्वारा केशवानंद भारती वैनाम केरल राज्य बाद में, और कब? 1973 में। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी, 2 वर्ड ध्यान रखना है, आत्मा और कुंजी। आत्मा कुंजी किसने कहा? तो ये कहा ठाकुर दास भार्गव ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसमें इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जिक्र कहा गया है। इसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसे भी ध्यान रखना, अम्बेडकर ने 32 को और जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है किसने कहा है? के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। इसे भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 26 जुलाई 1947। आपको ध्यान होगा कि ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था, पहली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें कुछ मतभेद पैदा हुए और 3 जून 1947 को इस बात की घोषणा की गई कि पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा का गठन किया गया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 13 समिति। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे समिति 13 थी, 11 अधिवेशन थे, कुल 165 बैठक हुई जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति कब बनी? तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब कहा गया कि भाई अब एक संविधान बनाओ, और एक अब उस समय संविधान बनाने के लिए उसका प्रारूप क्या होगा? प्रारूप एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसमें कुल, ठीक है, किसे अध्यक्ष बनाया गया? बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 में अध्यक्ष समिति 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन इसके प्रारूप पर बहस हुई। अगला क्वेश्चन है कि जो संविधान
सभा के प्रारूप जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया? जो संविधान प्रारूप समिति के जो समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ही पहले संविधान सभा जो बनी थी 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और जो तीसरी संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्तावना इन उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में पारित हुआ। ठीक है, तो इस प्रस्तावना को परिभाषित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ किताबों में बड़ा गलत तरीके से दिया गया है, तो हम बताएं जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ, यानी पहली जो संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ। और जब विभाजन हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, दो देशों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1947 में जब विभाजन हो जाता है तो बंगाल अब पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। फिर अब क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा थी उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट था, तब उनका चुनाव जो है कहाँ से हुआ, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इनका मुंबई प्रेसिडेंसी के पुंडे से निर्वाचन हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन बने? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। जब आंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की क्लास यहीं तक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिस भी अभी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए बेहतर तैयारी के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।